Sri Gurubhyo Namaha. I welcome you to our online teaching academy Eklavya. सबसे पहले मैं आप सब लोगों को हार्दिक नमस्कार करती हूँ। कल हमने बहुत कुछ देख चुके हैं सर्वनाम के बारे में। पहले वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम देख चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे हम देखने जा रहे हैं 6 भेद में से और एक पूरा खत्म कर देंगे आज। लेकिन कल हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में ही सब टाइटल भी देख चुके हैं, यानी व्हाट इज दैट उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अदर लेसन नाउ. निश्चयवाचक सर्वनाम. ओके, व्हाट इज दैट निश्चयवाचक? निश्चय, निश्चय का मतलब यस, कंफर्म्ड. व्हाट इज दिस? कंफर्म्ड वन. ओके, तो निश्चयवाचक में ही हमारा क्या निकला जान सकते हैं? निश्चय रूप से कुछ काम करो, यानी that is confirmed one, the fixed one. Okay, we can say that also. निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति तथा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करता है, that is निश्चय पूर्वक संकेत करता है, that is fixed one, that is standardized one. So वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. ओके, वह क्या है? जैसे यह, वह, इसने, उसे आदि का प्रयोग करते हैं. यह क्या है? यह छठी कक्षा में पढ़ती है. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यह छठी कक्षा में पढ़ती है. शी इज स्टडिंग इन 6th grade. She is studying in, that is fixed only. No, it is not it is a confirmed one. So वह पुस्तक है, that is book. वह पुस्तक है. So वह का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में, that too when we see the full sentence we can understand, that is निश्चयवाचक सर्वनाम. इसने बहुत सहायता की है. किसने? इसने. This he have helped me a lot. He have helped me a lot. इसने बहुत सहायता की है. He और she भी हो सकता है. और उसे मत खाना, मुंह कड़वा हो जाएगा. Don't eat that, you'll get bitter mouth. Okay, उसे मत खाना, don't eat that. Okay, उसे, don't eat that. उसे, that, don't eat that one. So मुंह कड़वा हो जाएगा. You'll get bitter mouth. So mouth will get bitter. That also can say. So यहाँ पे निश्चय रूप से बताने वाली चीज को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. आगे देखते हैं विशेष, इसकी विशेषता. क्या है विशेषता? यह का बहुवचन है ये. It is very it is a small q, you have to understand. Okay, it will be very easy for you to understand. यह का बहुवचन. Why you can think no, ये यंगा, where we use ये, where we use वे and all. So यह का बहुवचन, यह का plural form है ये, वह का बहुवचन वे. When there is many people, we can use ये and वे. Okay, so यह का बहुवचन ये, वह का बहुवचन वे. And निकट की वस्तु या व्यक्ति के लिए, निकट की वस्तु which is very closer to us, or when the person is closer to us, that time we can use it यह and ये. निकट की वस्तु या व्यक्ति के लिए, निकट की वस्तु या व्यक्ति, that is which is closer to us, for them we use that यह and ये. This is, that is very close, no, that we can say. And to identify, there it is, that, for that we use that यह. पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. यह नितिन का घर है. व्हाट इट इज? दिस इज नितिन्स हाउस. दिस इज नितिन्स हाउस. ये मेरी सहपाठी है. शी इज माई क्लासमेट. शी इज माई क्लासमेट. सो यहाँ पे यह एंड ये का प्रयोग किया है, लेकिन वो भी निकट की वस्तु और व्यक्ति के प्लेस में. दूर की वस्तु यानी विच इज वेरी फार फ्रॉम हस, फॉर दैट वी यूज वह एंड वे, which is far from. See, that chair is far, that clock is hanged there, no, that and all we use it there, that. वह नीरज का स्कूल है. That is नीरज स्कूल. Where it is? वह नीरज का स्कूल है. That is नीरज स्कूल. वे कहाँ जा रहे हैं? Where are they going? So वे and वह का प्रयोग which is far from us, for that we use it. वह, वे, यह, ये आदि का प्रयोग प्राणियों और वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है. What is that? प्राणियों.
और वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। यह, वे एंड ये, वह, वे, यह, ये प्राणियों, ओके, विच हैज़ लाइफ, वस्तुओं विच डजेंट हैव लाइफ, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए यह, वे, वह, वे, यह, ये का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलकर देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, व्हाट एंड ऑल वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट वन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। नाउ अनिश्चयवाचक, निश्चय में हमने देख चुके हैं कि इट इज दैट फिक्स्ड वन। अनिश्चयवाचक में क्या देखने जा रहे हैं, विच इज नॉट कंफर्म्ड, ओके, दैट इज कंफर्म्ड वन निश्चयवाचक। अनिश्चय विच इज नेवर कंफर्म्ड, ओके, अधूरा विच डाउट कम्स, ओके, फॉर दैट। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, दैट इज it is not confirmed that this going to happen, this that might happen, like that there is some doubt comes, so वो अनिश्चय हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई, someone, कुछ, some, बहुत कुछ, ओके, कोई ना कोई, someone again, कितना, how much. So we are using that all these things for the unknown person, unknown things. Okay. उदाहरण के लिए, नदी के उस पार कोई है, we don't know who is there, far from the नदी के उस पार, okay, नदी के उस पार मतलब who is there in that side of the river side, so we don't know about them. So नदी के उस पार कोई है, we don't know, कोई है, we don't know who is there, so कोई है। राम कुछ तोड़ रहा है, we don't know what is Ram is plucking, कुछ तोड़ रहा है, so that is अनिश्चयवाचक, it is not known that he is doing this and that, okay. So कोई and कुछ का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, किया है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी विशेषता, यानी सामान्यतः कोई का प्रयोग सजीव के लिए, सामान्यतः कोई का प्रयोग सजीव यानी सजीव यानी विच हैज लाइफ, और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए, दैट इज विच डजंट हैव अ लाइफ, ओके। सो सजीव के लिए, निर्जीव के लिए यूज करते हैं ये वाला। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक बोलते ही हमें पता चलता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले पूछने जा रहे हैं, कि क्वेश्चन मार्क लगाने से भी हमको पता चल जाता है कि एक प्रश्नवाचक है करके। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, उस वाक्य को it reflects as a questioning others, okay, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वहाँ पे कोई भी कुछ भी वाक्य हो, उसमें क्या का प्रयोग, कौन का प्रयोग, किसने का प्रयोग, किसके का प्रयोग, कहाँ का प्रयोग आदि का प्रयोग होता है। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्या, कौन, किसने, किसके, कहाँ का प्रयोग हो जाता है तो निकलता है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हारे हाथ में क्या है, व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है, व्हाट इज इन योर हैंड, क्या है, यहाँ पे क्या मैंने कलर भी लगा के दिखाया है अलग से, तो यहाँ पे क्या का यूज किया है, तो इससे पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चाय किसने बनाई, हु हैव प्रिपेयर्ड द टी, कौन उत्तर देगा, who is going to answer, who is going to answer. So from this we can understand that there is a question sentence, so it is called a प्रश्नवाचक सर्वनाम। and the विशेषता इसकी, कौन शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, see here, कौन शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया, we use for the persons, okay, कौन, and क्या का लिए वस्तु, for the things we use it, okay. So in this you can understand where the प्रश्नवाचक सर्वनाम, what is a प्रश्नवाचक सर्वनाम, and this is निजवाचक। after प्रश्नवाचक निजवाचक सर्वनाम we are going to see, and निजवाचक के लिए हमने पहले पढ़ चुके थे ना, आपका प्रयोग करते वक्त निजवाचक बन जाएगा अपने आप के लिए।
तो वे शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन दर्शाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, ourselves, अपने आप, ourselves, खुद, ourselves, all these is used for निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देखें, मैंने यह चित्र स्वयं बनाया। देखो, this picture was written, done by myself, स्वयं बनाया, I have done myself। मैं अपने आप जाग जाऊंगा, I myself will wake up, I myself will wake up, so अपने आप जाग जाऊंगा। तो कार आप ही रुक गई, the car have stopped itself, so itself, that also it comes under आप। so बच्चा खुद दूध पी लेगा, that is the boy, the child will drink itself, okay, himself का यहाँ पे खुद दूध पी जाएगा, पी लेगा का मतलब है the child will drink himself, okay, so खुद के लिए हम निजवाचक का प्रयोग करते हैं। तो what are the things we use for निजवाचक? स्वयं, अपने आप, खुद। ठीक है, आगे देखते हैं विशेष। इसकी विशेषता क्या है? शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ निजता दर्शाने के लिए, निजता अपने आप को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट एंड फाइनल द संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? परस्पर संबंध बताने वाले के लिए, दैट इज क्या है, वहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी चीज को दूसरे से संबंध करके बताते हैं ना, वैसे। तो एग्जाम्पल, जो, वह, ये शब्द, ये सारे शब्द हम सर्वनाम संबंधवाचक के लिए करते हैं। जो, वह, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, आदि। फॉर एग्जाम्पल, जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। is doing work, who does the work hard, he will get a good fruit, that is he will get succeeded। so जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। जैसी करनी वैसी बनी, what you do you are going to sow that, okay। so जिसकी लाठी उसकी बैंस, okay, जिसकी लाठी है उसकी बैंस। might is right, so might and right, so जिसकी लाठी उसकी बैंस, ये सब proverbs के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जिसका संबंध एक दूसरे से बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी विशेषता। सामान्यतः निम्नलिखित जोड़े एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जोड़े यानी संबंधवाचक का जो और वैसा, जैसा और तैसा, और जिसकी और उसकी, तो इसका साथ साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कुछ रूप, दिस इज फॉर यू अगेन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन में मैं का, बहुवचन में हम का। एंड तू का, तुम बहुवचन। आप एक वचन में आएगा, आप लोग बहुवचन में आएगा। यह एंड ये, ऑलरेडी वी हैव सीन इट एंड आई हैव गिवन यू एज अ टैबुलर कॉलम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। वह एंड वे, ओके, वह का प्रयोग एक वचन, वे का प्रयोग बहुवचन में। और एक देखते हैं कोई, बट ऑल दी सर्वनाम विल नॉट चेंज, नेवर, ओके। एक वचन और बहुवचन में एक ही आता है। जैसे कोई, कोई, कुछ, कुछ, जो, कौन, कौन, और क्या, क्या, ओके। हियर वी कंप्लीट एंड लास्ट एंड फाइनल वी गो फॉर दिस, ओके। इस सूची से, दैट इज विद दैट टैबुलर कॉलम वी हैव लर्न्ड, पता चलता है कि कोई, कुछ, जो, कौन, क्या के रूप जैसे एक वचन में है वैसे ही बहुवचन में रहते हैं। ठीक है, वे बदलते नहीं। सो यहाँ तक हम सर्वनाम कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा खत्म कर लिया है। पूरे के पूरे 6 भेद का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉर लेटेस्ट अपडेट यू कैन प्रेस टू द सब्सक्राइब बटन, ओके। आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप ये सब्सक्राइब बटन दबाइए। धन्यवाद।